नमस्ते बच्चों। आज जो हमारी कक्षा है कक्षा 6वीं है, विषय हमारा हिंदी है और हिंदी में आज हम पाठ 4 नई रीत, इसका एक भाग हमने कुछ परिच्छेद हमने पढ़ चुके हैं और आज हम आगे के परिच्छेद पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी इसमें जान रहे हैं कि देवांश के जन्मदिन पर मानस उसे क्या देता है, एक पौधा देता है और उसे रोपने के लिए कहता है। तो उसी के बारे में अर्थात इस जो कहानी है इसमें वह वृक्षारोपण के महत्व को बताता है और इसी को हम अगले परिच्छेद में पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने कहाँ रह गई मम्मी, मम्मी कहाँ रह गई, मैंने कहा था जल्दी आना शाम को, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इस परिच्छेद में हम बिमला से पढ़ेंगे। तो जैसे बिमला क्या है, देवांश की जो घर में काम करने वाली महिला है वह आती है तो क्या होता है, देखिए क्या करती है बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी, घर में आ गई चीज़। ब्रैकेट में देखिए पापा और बच्चे बड़े ध्यान से बिमला की बात सुन रहे हैं। पापा आप क्या बोलते हैं, चीज़, क्या चीज़? बिमला, बीबी जी सब जानती हैं। पापा मम्मी की ओर देखते हैं, अर्थात पापा को ये समझ में नहीं आता है कि बिमला वो चीज़ क्या चीज़ के बारे में बात कर रही, लेकिन बिमला कहती है बीबी जी सब जानती हैं। और पापा किसकी तरफ देखने लगते हैं, देवांश की मम्मी की तरफ। तो मम्मी का नाम क्या है उनके, देवांश की मम्मी का देवयानी। तो मम्मी फिर बोलती इसकी अपनी भाषा है बात समझाने की, कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। मतलब वह देवांश के पापा की तरफ देखकर बोलती हैं कि इसकी अपनी भाषा है, कोई चीज़ का मतलब यहाँ पर है आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर। पापा, अरे किन चक्करों में पड़ी हो? पापा कहते हैं अरे किन चक्करों में पड़ी हो, यह सब अपने मन का डर होता है जिसका फ़ायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग पढ़े हो पुराने ज़माने में, तुम्हें कैसे नज़र आ गई वह चीज़? मतलब पापा कहते हैं कि ये सब क्या है, ढोंगी बाबा लोगों का एक ढोंग होता है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ी हुई हो, यह सब नहीं करना चाहिए। तब क्या होता है, पापा की ऐसी बात सुनकर बिमला जो काम करने वाली महिला है उसका मुंह क्या होता है, बिचक जाता है, बिचकाकर रसोई में जाने लगती है। मुंह बिचकाना या क्या है, मुहावरा अर्थात मुंह बनाना, अर्थात अपने मन के मुताबिक अगर कोई चीज़ें नहीं होती है या कोई नहीं बोलता है तो हम क्या करते हैं, मुंह बिचका लेते हैं। तो यहाँ पर मुंह बिचकाकर अर्थात हम कह सकते हैं मुंह बिचकाना, मुहावरा। फिर आगे आते हैं हम, यहाँ पर देखिए पापा क्या बोलते हैं, रुको मम्मी काम करने दो उसे। पापा बिमला को रोकते हैं, रुको, पर मम्मी कहती है काम करने दो उसे। पापा नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। और बिमला को वहाँ पर क्या करते हैं, बिठाते हैं और बिमला एक और बैठ जाती है। पापा हाँ, मैं कह रहा था नई रीत अर्थात प्रथा, शब्दार्थ में हम पढ़ चुके हैं कि नई रीत अर्थात प्रथा या रीति। चीज़ वीज छोड़ो, अर्थात हम चीज़ के साथ बीज लगाते हैं ऐसे, तो चीज़ वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। यहाँ पर चीज़ क्या है, बिमला के लिए चीज़ है आत्मा वात्मा या भूत प्रेत। तो वही बोलते हैं चीज़ वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई, तुम सभी अभी खूब नाचना, खूब मज़े करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। पर इसके पहले अर्थात पापा कहते हैं, बिमला को भी बिठा देते हैं और कहते हैं सभी जो वहाँ पर बच्चे रहते हैं और सभी लोगों को कहते हैं तुम सभी अभी खूब नाचना और खूब मज़े करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत जो नई प्रथा हम बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। वह मिताली जो उनकी बेटी है वह, और देवयानी उनकी पत्नी, और देवांश जो उनका लड़का रहता है, उन सभी को, और जो जन्मदिन पर आए हुए बच्चे रहते हैं उन सभी को बोलते हैं कि आप सभी ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। और हारमोनियम पर धुन छेड़ते हैं और हारमोनियम को क्या करने लगते हैं, बजाने लगते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं। सभी बच्चे चलो नई रीत चलाएं, सभी बच्चे एक साथ गाते हैं, चलो नई रीत
चलाएं। पापा आ करके गाना गाना शुरू करते हैं अपने राग में। चलो नई कोई रीत चलाएं, जन्मदिन जब जब हो जिसका बोलो बच्चों, जन्म जब जब हो जिसका बोलो बच्चों। फिर बच्चे फिर वह रिपीट करते हैं बच्चे, जन्मदिन जब जब हो जिसका। पापा आस पास कुछ पेड़ लगाएं, पापा कहते हैं आस पास कुछ पेड़ लगाएं। फिर आप आस पास कुछ पेड़ लगाएं। सभी मिलकर चलो नई कोई रीत चलाएं। इस प्रकार वह गाना गाने लगते हैं कि चलो नई रीत चलाएं, और बच्चे भी उसी लाइन को, उसी वाक्य को गाने की दोहराते हैं। और फिर कहते हैं आसपास कुछ पेड़ लगाएं, और आसपास कुछ पेड़ लगाएं। इसी प्रकार देवेंद्र जो देवांश के पापा रहते हैं और बच्चे जो वहाँ पर आए रहते हैं, सभी मिलकर यह गाना गाते हैं। पापा बस बस बहुत हो गया। विमला से बात कुछ आई समझ में। पापा किसको कहते हैं? विमला को कहते हैं कि बात कुछ आई समझ में, चलो अब केक काटेंगे। और केक काटने का समय हो जाता है तो सब केक काटते हैं। मम्मी अभी केक नहीं। मम्मी क्या कहती है? अभी केक नहीं, पहले अंत्याक्षरी खेलेंगे। और पहले हम क्या करेंगे? अंत्याक्षरी खेलेंगे। तो आप सभी जानते हैं अंत्याक्षरी में क्या होता है, हम गाना गाते हैं और उसके जो लास्ट अक्षर होता है उससे दूसरा कोई बच्चा गाता है। तो इस प्रकार अंताक्षरी खेलेंगे कहकर मम्मी बोलती है, चलो खेलोगे। एक बच्चा, मुझे बहुत गाने याद हैं। एक बच्चा उसमें कहता है मुझे बहुत गाने याद हैं। पापा नो गाने यहाँ भी नई रीत, नो गाने यहाँ भी नई रीत, मतलब यहाँ भी हमें क्या करनी है? एक नई रीत अपनानी है और एक नई रीत बनानी है। क्यों? जैसे कि देवांश के जन्मदिन पर जो मानस था, क्या दिया उसको? गुलमोहर का पौधा। उसी प्रकार अब हम इस जन्मदिन से हर एक चीज़ नई रीत के अनुसार करेंगे, और हर जगह जो पुरानी रीत है उसको बदलकर नई प्रथा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन वह प्रथा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा उनका उद्देश्य था। मम्मी हाँ, आधे बच्चे इधर आओ, इधर, और आधे बच्चे उधर। मम्मी ने जितने बच्चे आए थे आधों को एक लाइन में और आधे को दूसरे जगह खड़ा कर दिया। बच्चे उठकर बैठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हाँ, हम खेलेंगे देशों के नाम। हम क्या खेलेंगे? देशों के नाम। जिस प्रकार हम जानते हैं कि अंताक्षरी में गाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई रीत अर्थात एक नई प्रथा शुरुआत होती है। क्या होती है? यहाँ पर बच्चे अंताक्षरी खेलने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उस अंताक्षरी में क्या होता है? देशों के नाम बोले जाते हैं। सब बच्चे तैयार। पापा भारत। पापा किसका नाम कौन से देश का नाम लेते हैं? भारत का। नीलेश तंजानिया। नीलेश एक अलग देश का नाम लेता है, तंजानिया। पापा अनमोल आ से। अब अनमोल का किससे आ गया? आ से, अर्थात तंजानिया में लास्ट वर्ड क्या आया? आ। तो अब अनमोल को किससे बोलना है? आ से। अनमोल ऑस्ट्रेलिया। मानस य से या से। मिताली दोनों में से किसी एक से चलेगा। मानस यूरोप। देवांश पेरिस। जो देश होता है उसके अंतिम अक्षर से दूसरा बच्चा बोलना शुरू कर देता है। विमला, यही सब अंताक्षरी चलती रहती है देशों के नाम वाली। तो इसी प्रकार विमला जो काम करने वाली महिला है वहाँ पर वो प्रवेश करती है। बीबी जी हो गया, और कुछ? वह आके बताती है कि सब कुछ हो गया, और कुछ करना है? पापा जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगता है। चलो अब केक काटते हैं। वह चीज़ को पकड़ लिया है, कौन सी चीज़ थी? आत्मा भूत प्रेत। तो इसी बात पर क्या होते हैं? हंसने लगते हैं बोलकर। अब केक काटते हैं। चलो अब अंताक्षरी खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे? केक काटेंगे। केक पर मोमबत्तियाँ लगाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को केक खिलाता है। फिर बज उठता है डेक, मतलब बाजा बज उठता है, और बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। देवयानी और देवेंद्र अर्थात जो देवांश के मम्मी पापा हैं वह भी बच्चों के साथ नाचने लगते हैं। मम्मी चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा। मम्मी क्या कहती है? चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा कर लें।
एक और रखे डिब्बे एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ाती जाती है और बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। और सभी बच्चे क्या होते हैं, उस डब्बे को लेकर उसमें जो रखी हुई चीज़ होती है, खाद्य पदार्थ होता है, उसे खाने और बात करने में क्या होता है, गप्पे लगाना अर्थात बातें करना। तो उसमें क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। यह गप्पे लगाना भी मुहावरा है, तो इसके आप ध्यान दीजिए। प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है, हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों बाद ही प्रकाश तेज हो जाता है और कुछ क्षणों बाद ही क्या होता है, यह प्रकाश तेज हो जाता है। अब आते हैं पापा। पापा आप कहते हैं, आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई। अर्थात जो मानस देवांश का दोस्त है, उसने उनके जन्मदिन पर पौधा दिया था। उसी पौधे को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि कोई जन्मदिन पर पौधा देता है क्या, लेकिन उसके उद्देश्य के बारे में सब जानकर क्या होते हैं, तब वह बहुत खुश हो जाते हैं सभी लोग। हमने भी सोच रखा है था कि कुछ अलग करेंगे, और हमने भी जिस प्रकार देवांश के दोस्त मानस ने अलग कुछ सोचकर उसके जन्मदिन पर गिफ्ट अर्थात उपहार में उसे गुलमोहर का पौधा दिया था, उसी प्रकार देवांश के जो पापा देवेंद्र ने भी कहा कि हमने भी कुछ अलग सोचा था कि आज अपने बेटे के जन्मदिन पर हम कुछ अलग करेंगे। और उसी के लिए हमने आज क्या किया है, आज उपहार में सभी को एक एक किताब, अर्थात आज जितने भी बच्चे आए हैं या जो भी लोग आए हैं, आज सभी को हम क्या करेंगे, एक एक किताब उपहार में देंगे। देवांश जल्दी से किताबें उठाकर लाता है, और देवांश जल्दी जाता है और किताबें उठाकर लाता है। मिताली भी साथ देती है, जो देवांश की बहन है वह भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है। एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है, और इसी के साथ प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है और चलो नई कोई रीत चलाएं गीत बजने लगता है। और गिफ्ट देने के बाद अर्थात उपहार सभी बच्चों को देने के बाद धीरे धीरे जो प्रकाश की गति होती है वह क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, अर्थात मध्यम हो जाती है। और जो गाना रहता है चलो कोई रीत चलाएं, नई रीत चलाएं, यह बजने लगता है। इस प्रकार आपने इस पाठ में देखा कि इसमें देवांश, देवेंद्र, देवयानी, मिताली, मानस और उनके जो अन्य दोस्त थे, वह सभी से मिलकर यह जो एकांकी है वह बनी हुई है, और सभी का एक अलग संवाद है। और उस संवादों को आप जानकर इसके उद्देश्य को समझिए। और इस पाठ में आपको वृक्षारोपण से संबंध, वृक्ष हमें लगाना चाहिए और वृक्ष का महत्व क्या है वह बताया गया है। तो यह जो हैरान हुए थे सभी लोग, उनकी हैरानी क्या होती है, मानस के वह उपहार देने के बाद और उसका उद्देश्य बताने के बाद वह हैरानी सभी बच्चों की ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से हर एक नई रीत अर्थात नई प्रथा इस पाठ में बताई गई है, और सभी बच्चे उस उद्देश्य को समझते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, जैसे कि इस पाठ में शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे शब्दार्थ लिख के दिए थे, तो इसमें भी रीत बार बार आई है। तो रीत अर्थात प्रथा या रीति, हैरान अर्थात परेशान, ढोंगी अर्थात पाखंडी। आप सभी जानते हो कि कुछ जो साधु संत होते हैं बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं एक आध दो जो बहुत अच्छे नहीं होते, उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर क्या होता है, भूत प्रेत आत्मा बताकर वह क्या होते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं या ढोंगी होते हैं, हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ढोंगी अर्थात पाखंडी। गिफ्ट अर्थात उपहार, इंग्लिश का जो गिफ्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उपहार। अब आते हैं इस जो परिच्छेद था उसमें आपको दो मुहावरे देखने को मिले। जैसे था मुंह बिचकाना अर्थात मुंह बनाना। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। रोहन ने अपने पिताजी से मोटरसाइकिल की मांग की थी, पर उन्होंने सामान्य साइकिल खरीदकर देने की बात की तो उसने मुंह बिचका दिया। मतलब उसको जो मोटरसाइकिल चाहिए थी वो पिताजी नहीं दिए, उसके बदले दूसरी
सामान्य साइकिल खरीद कर देने की बात कही तो उसके जो बेटा था रोहन, उसका मुंह क्या हो गया, बिचक गया। अर्थात अपने मन की इच्छा न पूरी होने पर हम क्या करते हैं, अपने मुंह को बिचका लेते हैं, अर्थात मुंह बनाने लगते हैं। अब दूसरा जो हमारा मुहावरा है, गप्पे लगाना। गप्पे लगाना अर्थात बातें करना। वाक्य, आप लोग की कक्षा में टीचर नहीं रहते हैं तो आप लोग बहुत बातें करते हैं, उसी के आधार पर हम देखेंगे वाक्य। दफ्तर में कुछ लोग काम कम करते हैं पर गप्पे ज़्यादा लगाते हैं। उसी प्रकार विद्यालय में भी कुछ बच्चे पढ़ते कम हैं और गप्पे अर्थात बातें ज़्यादा करते हैं। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आपको अगर आपके विचार कुछ हैं तो वह आप लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर किसने किससे कहा, नया टॉपिक जो आया है, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है, बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर किसने कहा था, आपको याद है, मानस ने देवांश से कहा था। मानस ने देवांश से कहा। दूसरा जो है, यह सब अपने मन का डर होता है। यह सब क्या होता है, अपने मन का डर होता है। यह किसने कहा, पापा ने, पापा अर्थात देवेंद्र ने, जो देवांश के पापा हैं, ने अपनी पत्नी देवयानी से कहा। इस प्रकार अगर आप पाठ अच्छे से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने किससे कहा। तीसरा है, आज हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पेड़ों की है, पेड़ लगाओ। तो यह किसने कहा था, मानस ने देवांश के पापा से कहा कि आज हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पेड़ों की है, पेड़ लगाओ। अब आते हैं चौथा, कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। तो यह किसने कहा था, ये लाइन आपको इस परिच्छेद में किसने कहा, देवयानी ने पापा अर्थात देवेंद्र से कहा था। देवयानी देवेंद्र की क्या है, पत्नी है। ये सब याद रखिए, नाम अगर आपको याद है तो आप बढ़िया से किसने किससे कहा आपको उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए कभी भी जब भी किताब में अगर कोई कहानी पढ़ी जा रही है तो उसको अच्छे से समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, आप आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। अब आते हैं, अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, आत्मा और भूत प्रेत के बारे में पापा देवेंद्र ने क्या कहा। आत्मा और भूत प्रेत के बारे में पापा देवेंद्र ने कहा है कि यह सब अपने मन का डर होता है, इसका फायदा ढोंगी लोग उठाते हैं। अर्थात जो आत्मा और भूत प्रेत होती है उसके बारे में जो उनके पापा थे देवांश को विश्वास नहीं करते थे, और ये सही बात है, इसमें विश्वास करने वाली बात नहीं है, ये हमारे मन का वहम होता है और इसका फायदा जो ढोंगी लोग होते हैं वो उठाते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एकदम सही दिया। अब आते हैं दूसरा वो जो प्रश्न है हमारा, अंताक्षरी में बच्चों ने क्या खेला। तो हम लोग अंताक्षरी में क्या करते हैं, गाना। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे नई रीत अपनाना है, अर्थात नई प्रथा शुरू करनी है। तो हम यहाँ पे जो बच्चे आए थे उन्होंने क्या किया, अंताक्षरी में बच्चों ने देशों के नाम खेले। क्या खेले, देशों के नाम। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, देखिए, बच्चों को देवांश के पिताजी ने क्या उपहार दिया। बच्चों को देवांश के पिताजी ने क्या उपहार दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, देवांश के पिताजी ने सभी बच्चों को एक एक किताब उपहार में दी। एक एक किताब उपहार में दी। अब आते हैं जो ये प्रश्न है, मुक्तोत्तरी प्रश्न है बच्चों, जरा सोचो तो बताओ, यदि आप अपने गांव के मुखिया बन जाए तो बच्चों ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है, इसे आप स्वतंत्र रूप से अपना उत्तर दे सकते हैं। तो सभी बच्चे यह जो प्रश्न है, यदि आप अपने गांव के मुखिया बन जाए तो आप सभी लोग इसके उत्तर स्वयं से लिखेंगे और सभी इसमें अपने सभी लोग अपने विचार लिखेंगे। तो आपने इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा और जो भी प्रस्तुत शब्दार्थ और मुहावरे पढ़े उसे समझिए और उसे याद भी कीजिए और इसे कॉपी में लिखकर शुक्रवार को ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।